वो कभी ना एक बार बैठ के ये सोचते ज़रूर है कि कहीं गलत डिसीजन तो मैंने नहीं ले लिया। 6 महीने पहले जस्ट मेरा मन था कि मैं इंडिया वापस चला जाऊँ। थोड़ा सा इनिशियल फेज़ पे हर जगह स्ट्रगल है, वो चाहे इंडिया हो, हमें पता है फ्यूचर है, बट हमें इतना पेशेंस नहीं है, क्विक चाहिए। बेटर लाइफ़स्टाइल तो मैं तो बोलूँगा कि यूके में ही है। लाइफ़ आज की है, अभी आप कल का बहुत ज़्यादा सोच लोगे तो भी दिक्कत है और कल का नहीं सोचोगे तो भी दिक्कत है। मेरे को प्राउड भी फील होता है कि भाई जो मैंने 25 लाख लगाया मेरा वो इन्वेस्टमेंट था। सपना दिखाते हैं प्लेसमेंट 20 लाख का पैकेज, अब पढ़े ही नहीं, आपको नौकरी पहले दिखा रहे हैं। मैं जब इंडिया में था तो मैं डिपेंडेंट था, टोटली पेरेंट्स। टाइम को सही जगह यूज़ करना। अभी 3-3 4-4 घंटे तो हम व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे रील ही देख डालते हैं। एट द एंड बैंक अकाउंट जब आप देखते हैं महीने के बाद तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन सुकून मिलता है। सोसाइटी में होता है ना इंडिया में। अगर आप ऊपर पहुंच गए तो सब आएंगे। ये ना तुम्हें स्कूल सिखाने के लिए बैठा है, ना तुम्हारा टीचर सिखाने बैठा है, ना कोई गवर्नमेंट सिखाने बैठा है, ना तुम्हें सोसाइटी सिखाने बैठा है। ये सिखा सकता है बस एक, वो है तुम्हारा घर वाला। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ इंडिया टू यूके पॉडकास्ट। आज मेरे साथ बैठा है सुमित। तो चलिए आज हम सुमित की कहानी सुनते हैं कि यूके में उनका लाइफ कैसा रहा। और सुमित भाई कैसा है? बढ़िया रहा भाई। कैसा चल रहा है जिंदगी यूके में भाई? यूके में भी जिंदगी लाइक काफ़ी चेंजेस हुआ लाइफ में। वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले अगर थोड़ा सा तुम मेरे लाइक व्यूवर्स को अपने बारे में लाइक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर दे देगा तो उनको भी पता चलेगा कि आज हम किसको सुनने के लिए बैठे हैं। अच्छा, हेलो गाइस, मेरा नाम सुमित है और मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज सबको पता ही, महाकुंभ। अरे भाई अभी तो बहुत सही चल रहा है। महाकुंभ तो चल ही रहा है अभी। मैं मिस कर दिया, दुनिया के लोग जाते मगर मैंने मिस कर दिया। एनीवे, मैं लीड्स पैकेट आया था यहाँ पढ़ाई करने एमबीए। मैंने एमबीए की डिग्री कंप्लीट की और फिर आज मैं ट्रेनी पार्टनर हूँ, ब्रिटिश टेलीकॉम के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता है यार सुन के कि कोई लड़का इतना हसल किया और हसल करते करते एक छोटा सा लाइक ब्लू कॉलर जॉब से लाइफ यहाँ पे लोग स्टार्ट करते हैं अपने ड्यूरिंग देयर एकेडमिक्स, और उसके बाद जाके फिर प्रोफेशनल जॉब मिलता है एंड देन उसका प्रोफेशनल लाइफ उनका स्टार्ट होता है। तो ये एक अलग मजा है यहाँ का, इसका भी एक अलग ही टेस्ट है, राइट? कैसा लग रहा है प्रोफेशनल लाइफ ब्रो? प्रोफेशनल लाइफ तो अलग ही है। अगर देखा जाए तो ब्लू कॉलर जॉब करते करते इंसान का मोटिवेशन डाउन होता है, हम्म। बट आप जब प्रोफेशनल जाते हो, कॉर्पोरेट में जाते हो, तो आपका लेवल हाई हो जाता है। हम्म। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मतलब आपको लगता है कि अगर हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हमको कुछ मिल रहा है। हम्म। ये नहीं कि हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं फिर मन में भी रहता है, "अरे यार करियर का ग्रोथ क्या है, करियर का ग्रोथ क्या है।" हमेशा वो डाउट आते रहता है कि डाउट आता रहेगा। यार क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, पता नहीं फ्यूचर कहाँ जाएगा, लाइफ क्या होने वाला है। फिर लगता है कि हम गलत डिसीजन ले लिए यूके आके। मेरे को लगता है कि आई थिंक ये जो तुमने बोला ना कि गलत डिसीजन, मेरे को लगता है ना एक मोमेंट आता है, एक समय आता है हर इंसान के लाइफ में यहाँ पे यूके में जो फर्स्ट टाइम आते हैं, वो कभी ना एक बार बैठ के ये सोचते जरूर है कि कहीं गलत डिसीजन तो मैंने नहीं ले लिया। तो मेरे मन में भी एक समय डाउट आया था हम्म। जब मैं अपना डिग्री पास करने वाला था एमबीए। हम्म। तो फिर ड्यूरिंग दी लास्ट सेमेस्टर मेरे को ऐसा डाउट आया कि मैं इंडिया चला जाता हूँ, हम्म। पीएसडब्ल्यू नहीं लेता हूँ, हम्म। वर्क वीज़ा, इंडिया चला जाता हूँ। बस कोर्स कंप्लीट करने के कोर्स बाद फिर कंप्लीट घर। करो, इंडिया चले जाओ। हम्म। फिर मैंने मन में सोचा कि अगर मैं इंडिया जाऊँगा तो वहाँ क्या करूँगा? हम्म। सबसे बड़ा क्वेश्चन, जॉब तो मिल जाएगी, तो मैं अपना एडवांटेज क्यों ना यूज़ करूँ? अगर यूके में हूँ तो मैं उसका एडवांटेज यूज़ करूँ। हम्म। तो मैंने फिर 2 प्लान बनाया। मैं बोला, एक टाइम फ्रेम सेट किया। मैं बोला ठीक है, मैं पीएसडब्ल्यू लूँगा। इसमें मैं 6 महीने दूँगा। 6 महीने में अगर मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो मैं बैक टू कंट्री जाऊँगा। हम्म। अदरवाइज़ मैं स्टे करूँगा अगर मेरे को रिज़ल्ट मिलता है। तो मैंने अपने 6 महीने को इन्वेस्ट कर दिया पूरा। और आज की डेट में मेरे को एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है, जॉब भी अच्छा है। तो वो एक मोटिवेशन मिल गया। मेरे जब मैं उसको अचीव किया, तो मेरा आगे का मोटिवेशन हो गया कि अब मेरे को बॉस उस पोज़ीशन पे जाना है, जो पोज़ीशन मेरा टारगेट हो गया है। तो उसके लिए मैं अभी आगे के स्टेप के लिए मैं रेडी हो गया हूँ। मतलब कि सपना बड़ा है। सपना बढ़ गया, मोटिवेशन बढ़ गया। और एक टाइम पे था कि 6 महीने पहले जस्ट मेरा मन था कि मैं इंडिया वापस चला जाऊँ। और फिर मैंने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। ऐसे मेरा काफ़ी दोस्त लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं जो इंडिया चले भी गए, आज वो जाके रिग्रेट कर रहे हैं कि मैं इंडिया क्यों चला आया। मतलब किस टाइप का रिग्रेट? मतलब इंडिया गए, उनको फिर प्रॉब्लम, जॉब ढूँढ रहे हैं, मगर अब यूके का लाइफ़स्टाइल जब एक बार अडॉप्ट हो जाता है, तो फिर आपको इंडिया इंडिया में हम पले बड़े हैं, वो तो पता ही है, 20 साल स्पेंड किया उधर, मगर थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है यूके आके। तो वो आज स्ट्रगल कर रहा है, वो कहते हैं कि भाई कैसे भी करके वापस यूके आ जाते हैं। तो मैंने उस समय उनको बोला था कि भाई 2 ऑप्शन रखो, टाइम दो यूके में, नहीं लगता फिर रिटर्न जाओ। मगर अगर बिना ऑप्शन के जाओगे तो तुम पाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ खोने के लिए बचा अभी। तो ये एटलीस्ट ऑप्शन है।
एटलीस्ट आदमी को एक अपना 100% एफर्ट डालना जरूरी होता है, रेदर देन कोई डिसीजन लेने से अच्छा है कि पहले जो कर रहे हो उसमें 100% एफर्ट डाल दो, उसके बाद अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है, ताकि बाद में ये पछतावा ना हो कि भाई मैंने तो किया ही नहीं था। हाँ, ये तो प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ बेसिकली। हम्म। तो इनिशियल स्टेज पे मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, यूके आना, सारी चीज़ें अडॉप्ट करना, नई नई चीज़ें। हम्म। आपके लिए भी नया था, मेरे लिए भी नया था। हाँ भाई, बहुत हम तो सब कुछ। सीनियर को मैसेज करते थे, मेल करते थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे, कैसा लाइफ स्टाइल है, प्लेसमेंट क्या है। कैसा है तेरे हिसाब से यहाँ का लाइफस्टाइल? मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनिशियल फेज पे हर जगह स्ट्रगल है, वो चाहे इंडिया हो, XYZ, कहीं पे भी हो, कंट्री में हो आप हो, आपका स्ट्रगल इनिशियल रहेगा ही। आपका जो 20 से लेके 24-25 का एज होता है वो स्ट्रगलिंग फेस होता है। उसमें आपको मोल्ड करना है। एक होता नहीं, अभी मिट्टी का भी पॉट बनाते हैं तो सांचा बनाते हैं, मॉडलिंग करते हैं, कभी टूटता है, कभी बनता है, कभी परफेक्ट बनता है। तो उससे एक लाइफ भी है। तो आपका 20 से 25 साल के रेंज में जब आप रहोगे तो आपका ऊपर नीचे अप एंड डाउन होगा। कभी आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी, कभी एकदम ही डाउन हो जाओगे, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है इस एज पे ग्रोइंग होता है, बॉडी के साथ माइंड भी ग्रोइंग होता रहता है। हम एक चीज पे रिलाई नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी आपको 1 लाख का प्लेसमेंट मिल गया फॉर एग्जांपल मंथली, फिर आपको एक दिन 3-4 महीने मोटिवेशन रहेगा उसके लिए, फिर आप सोचोगे यार नहीं, अब मेरे को 2 लाख वाला चाहिए, अब मेरे को और ऊपर का प्लेसमेंट चाहिए। एक्सपेक्टेशन बढ़ते चला जाता है। पोस्ट बढ़ती जाएगी। सर्टेन टाइम तक ये अप एंड डाउन होता नहीं कि बैलेंस थ्योरी चलती है, अप एंड डाउन होते रहता है। बट लेटर ऑन जब आप 25 क्रॉस करते हो, थोड़ा थोड़ा मेच्योर होने लगते हो, तो आपको फिर पता चल जाता है मेरी रूट क्या है। हम रूट ही भूल जाते हैं, बहुत बार होता है कि हम फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं ज्वाइन किया, हमें पता है फ्यूचर है, बट हमें इतना पेशेंस नहीं है, क्विक चाहिए, तो क्विक के चक्कर में हम वो अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। ये तो हुआ क्या कि तुम बोले एक प्रोफेशनल वे से, प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल और मेंटली इमोशनली भी। फैमिली वहाँ पे इंडिया में, ठीक है भाई, अब कहीं पे भी लोगे काम करना है, फैमिली हर जगह आप साथ नहीं ले जा सकते हो। और एक्स्ट्रा लाइफस्टाइल कैसा है यहाँ का एज कम्पेयर टू इंडिया अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू इंडिया लाइफ स्टाइल, आप अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, रह रहे हो यहाँ पे, अच्छे लोगों से भी मिल रहे हो, बुरे लोग भी मिलते हैं एनीवे वो तो वही है, हर कंट्री का ही रहता है। अच्छा नेटवर्क बनता है, जैसे आपको मैं जानते ही नहीं था इंडिया में, यहाँ जान रहा हूँ। बहुत लोग ऐसे जिनको हम नहीं जानते थे यहाँ जान रहे हैं, नया नेटवर्क, पूरी कंट्री से नेटवर्क बना रहे हैं। इन फ्यूचर बिजनेस करना है तो हमारे पास नेटवर्क हो गया, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी नेटवर्क बन रहा है। भाई एक थॉट रहता है, जनरली जब भी हम लोग इंडिया में थे, जब यूके का कभी शक्ल देखे भी नहीं थे, तो इंडिया में थे और जनरली मैक्सिमम जितने भी लोग रहते हैं ना, तो उनसे पूछोगे कि, या हम लोग से पूछा जाता था कि यूके क्यों जाना चाहता है, राइट? तो भाई यूके क्यों जाना चाहता है मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है अच्छा देश है, खूबसूरत है, and पता नहीं जैसे भी हम लोगों ने टीवीज एंड वीडियोस में देखा है, बस उसी हिसाब से अपना एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, एक परसेप्शन डेवलप हुआ है, उस हिसाब से हम लोग आंसर देते हैं, राइट? बट उसमें एक सबसे कॉमन चीज, एक बहुत ही कॉमन आंसर एक और रहता है जो कि मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, बेटर लाइफ स्टाइल, राइट? तो तुझे क्या लगता है वहां पे जब था और यहाँ पे जब आया, अगर पूरे पर्सपेक्टिव को अगर चेक किया जाए और अभी जिस एज में हम लोग हैं उस हिसाब से तुझे क्या लगता है यहाँ बेटर लाइफ स्टाइल है या फिर वहां पे था? बेटर लाइफ स्टाइल तो मैं तो बोलूंगा कि यूके में ही है। कैसे? अर्निंग का डिफरेंस है, ठीक है। Okay. इंडिया में भी आप अर्न कर रहे हो मनी, बट यहाँ का डिफरेंस बहुत है। यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है, मैं मानता हूँ लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, बट आपका स्टैंडर्ड लिविंग कॉस्ट है। यहाँ पे नॉर्मल बंदा भी नाइकी का शूज़ खरीद सकता है अर्निंग करने वाला। इंडिया में आप 4 बार सोचोगे लूँ कि ना लूँ। कॉमन क्वेश्चन है, सभी का होता है। इवन मैंने भी कभी इंडिया में कोई ब्रांड को यूज़ ही नहीं किया। क्यों? रीज़न है ना, क्यों, हमारा माइंडसेट ही वही था ना कि भाई 10,000 के जूते, मगर यहाँ पे है ठीक है ले लेते हैं। फर्क पड़ता है आपको, बताइए। सोसाइटी का थोड़ा, सोसाइटी का इम्पैक्ट है ना, ये इंडिया में नहीं है। आप अच्छा एटमॉस्फेयर पा रहे हो, रह रहे हो, फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, एवरीथिंग फ्रेश, फ्रेश वेजिटेबल्स पा रहे हो। मतलब वहाँ पे हमें बेसिकली समझ पा रहा हूँ कि वहाँ पे हमेशा ये बताया जाता है एक सोसाइटी की तरफ से, बचाओ 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 फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए। यहाँ पे सोसाइटी में ये बताया जाता है कि भाई अभी प्रेजेंट जिंदगी जी लो, आगे क्या होगा पता नहीं है। लाइफ आज की है, अभी आप कल का बहुत ज्यादा सोच लोगे तो भी दिक्कत है, और कल का नहीं सोचोगे तो भी दिक्कत है। दोनों में प्रॉब्लम है। बट सोसाइटी का जो इम्पैक्ट होता है थोड़ा सा इंडिया और यहाँ पे, इंडिया में थोड़ा सा क्या होता है कि आप बढ़ना भी चाहोगे मगर बढ़ नहीं पाओगे, दबाने वाले लोग ज्यादा है। यहाँ पे आप बढ़ रहे हो तो आपको बढ़ाने वाले भी लोग ज्यादा मिलते हैं। यार ये चीज ना, ये आंसर ना मेरे पिछले पॉडकास्ट में भी ना मैंने बहुत गेस्ट के मुंह से सुना कि वहाँ पे सोसाइटी में लोग बढ़ने नहीं देते हैं,
खींचते हैं हमेशा पैर, खींचते अगर हैं। आगे बढ़ोगे तो वो तुम्हें हमेशा पुल बैक करेंगे, राइट? तुझे क्या लगता है कि ये सच है या फिर बस एक हम लोग अपना एक पर्सपेक्टिव बना के रखे कि सच में ऐसा होता है? क्योंकि बहुत लोग ये भी बोले कि भाई शहर में तो लोग अपने काम से काम अब रखते हैं, उतना फर्क किसी को नहीं पड़ता है कि सोसाइटी में पड़ोसी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। बस ये क्या एक सुना सुना है हम लोग बात करते हैं या फिर सच में ऐसा है तेरे हिसाब से? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है। है। क्योंकि इवन जब मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को यूके जाना है हम्म, स्टडी करने, हम्म, तो सोसाइटी में से 2 ही 4 लोग मिले होंगे जो मेरे को अप्रिशिएट किए होंगे, ओके जाओ अच्छा है करो। बाकी तो क्या बोले, जाने से अच्छा है कि यहाँ पे भी कॉलेज है पढ़ लो, 25-30 लाख लगाने से अच्छा है कि यहाँ बिजनेस कर लो। हम्म, ऐसे भी मेरे को आए थे भाई, पापा मम्मी तो अभी जानते हो आप लोग कि पुराने एज वाले हैं, तो थोड़ा सा उनको सोसाइटी का इम्पैक्ट रहता है, हम्म, इन्फ्लुएंस भी आता है। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि एक काम करो, 25 लाख लगाने से अच्छा है कि यहीं पे बिजनेस करा दो, ये कॉलेज है वो कॉलेज XYZ कॉलेज में एडमिशन करा दो। मगर मेरा मोटिव क्या था कि मेरे को करना है, एट द एंड एक बार मेरे को रिस्क लेना ही लेना है लाइफ में। हम्म, अगर अभी नहीं लूंगा तो फिर कभी नहीं लूंगा। पॉइंट। बिजनेस तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। हम्म, हम्म, और मेरे को प्राउड भी फील होता है कि भाई जो मैंने 25 लाख लगाया मेरा वो इन्वेस्टमेंट था, ना कि वो मेरा एक्सपेंड था, हम्म, इन्वेस्टमेंट था। हम्म, तो जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया वो मेरे को गेन हुआ, हम्म, तो मैं सेटिस्फाई हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और मेरे पास भी बहुत लोग मैसेज करते हैं, इवन इंडिया के जो लोग आना चाहते हैं या हमारे सोसाइटी के लोग हैं, हम्म, रिलेटिव्स हैं, हम्म, यूके आओ कि ना हो, 50 तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या रहता है? सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है लाइफ स्टाइल कैसा है, हम्म, जॉब। लाइफस्टाइल एंड जॉब। जॉब, एजुकेशन, जॉब। तो मैं बोलता हूँ भाई आप पढ़ने आ रहे हो तो अपने ऊपर भरोसा करके आओ ना पहले, कि मैं पढ़ रहा हूँ मेरे अंदर स्किल है, मैं जॉब पाऊँ ले लूंगा, एक एक मेरे को जॉब मिल। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कॉन्फिडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, स्पून फीडिंग। ये स्पून फीडिंग की जो स्पून आदत फीडिंग, पड़ हाँ। गई ना लोगों को, हम्म। मीन्स लाइक मेरे एनीवे मुझे भी थी पहले। मतलब मुझे थोड़ा सा ये अच्छे से एलेबरेट करेगा कि स्पून फीडिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ओके, स्पून फीडिंग मतलब आप इंडिया में जाते हो, कॉलेज ज्वाइन करते हो, कॉलेज पहले ही आपको सपना दिखा देगा 20 लाख का पैकेज, ROI देखे होगे बोर्ड। एडमिशन लेने से पहले आपको एडवर्टाइज आ जाएगा 20 लाख का, 25 लाख का, 1 करोड़ का पैकेज आता है। और रियलिटी क्या है सबको पता है। मेरे पिछले जो गेस्ट आए थे ना, तो मैंने उनसे भी बात किया था, तो उनसे भी उन्होंने भी सेम चीज़ बोला था कि इवन हम लोगों का डिस्कशन भी इस चीज़ के ऊपर चला था कि मतलब कि वहाँ पे एजुकेशन पर्सपेक्टिव से लोग नहीं देखते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ को, वहाँ पे देखा जाता है एज ए प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव कि तुम जिस कॉलेज में जा रहे हो तुमको वो जॉब दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो बेसिकली हम लोग उसके प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं सिर्फ प्लेसमेंट, रेदर देन की फैकल्टीज कौन है या फिर इंफ्रा कैसा है, वैल्यू क्या क्रिएट कर रहा है मेरे लाइफ में ये यूनिवर्सिटी या फिर ये कॉलेज, है ना? वहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ROI, राइट? तो वहाँ पे बेसिकली ROI के नाम पे सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट देखा जाता है रेदर देन एजुकेशन। ये बोल सकते हैं अगर सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो। सही हो बोले आप। कॉलेज ज्वाइन करने से पहले सपना दिखाते हैं प्लेसमेंट, 20 लाख का पैकेज। आप पढ़े ही नहीं, आपको नौकरी पहले दिखा रहे हैं, हम्म, जॉब पहले दिखा रहे हैं। हम्म, तो मुझे लगता है कि नॉलेज नहीं दिखाते वहाँ पे। ये नहीं दिखाते कि हाई स्कोरिंग अचीवर है, ये वर्ल्ड में गया, इसने ये किया, इसका सिलेक्शन XYZ कंपनी में, मतलब दिखाते हैं कि ऐसा है। ये नहीं दिखाते कि ये मोटिवेशनल स्पीकर बना, हम्म, या पब्लिक स्पीकिंग, या अपने रिसर्च कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखाते। हम्म। सिर्फ प्लेसमेंट, मनी, मनी माइंडसेट बना देते हैं ना। तो मनी माइंडसेट जब हो जाएगा आपके अंदर तो आपको लर्निंग में डिफिकल्टीज होगी। मनी माइंडसेट बनाना, लेकिन मनी माइंडसेट में भी ये भी है कि वो लोग जॉब रेडी बनाना पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब पैसा कमाओ लेकिन नौकर बन के। हाँ परफेक्ट। मतलब आपको एंटरप्रेन्योर नहीं बनाएंगे, इन्फ्लुएंसर नहीं बनाएंगे, हम्म, आपको बनाएंगे एम्प्लॉय। एजुकेशन का ये मतलब नहीं होता है कि आप नौकरी करो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारा नॉलेज होता है। एजुकेशन जो होता है लाइफ स्टाइल होता है। आप बहुत अच्छा पढ़ लिए हो, स्ट्रीट पे आपको बात करने का तमीज नहीं है पब्लिक से, या पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करना, XYZ फैक्टर है, तो वो एजुकेशन नहीं हुआ। एजुकेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, किस तरीके से आप जवाब देते हो किसी चीज़ को। लाइक लाइफ में कभी सिचुएशन आती है, हार्ड सिचुएशन इसको कहते हैं, जिसमें आपको पता है कि हमको अपने दिमाग लगा के पैनिक नहीं होना है। ओके, मैं यूके में आया, मेरा जो एजुकेशन था मैंने नॉलेज ली थी, मैं पैनिक नहीं हुआ एक भी टाइम। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैनिक पैनिक ऐसा नहीं। हम्म, माइंड को साइन कर हम फिगर आउट करें पहले प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम्म, ये मोर इम्पोर्टेंट है रेदर देन पैनिक होना। पैनिक कब हो गए, जब आपको नॉलेज ही नहीं है कि हम कैसे टैकल करें प्रॉब्लम को। हम्म,
अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में फंस गया था क्योंकि उसने आखिरी वाला गेट नहीं पढ़ा था कि कैसे आखिरी चक्रव्यूह पास करें। हाँ। अभिमन्यु का ये था, उसने आधी नॉलेज, इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी नॉलेज लो, 1 से स्टार्ट करो तो 100 तक कंप्लीट करो, ये नहीं कि 99 पे छोड़ दो। बहुत बार इंडिया में मैंने देखा है लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं, कुछ भी सर्टिफिकेशन ज्वाइन करेंगे, 3 दिन क्लास करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5 दिन बाद सोचेंगे मैं एक्सपर्ट हो गया, छोड़ देते हैं, फिर कंटिन्यू नहीं करते। ये प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से बोलते हैं ना, अधगगरी छलकत जाए। अलकत घगरी छलकत सॉरी, जाए। थोड़ा सा मेरा हिंदी में कंफ्यूजन था। आधा नॉलेज हमेशा घातक होता है, वो हाँ, छलकते रहता है, छलकते भटकते रहता रहता है। है और कुछ नहीं। आप उसमें दिखाओगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, नहीं होता। और एक ऐसा सर्टेन पॉइंट होगा कि आप फंस जाओगे, स्टक हो जाओगे, मतलब वो इंसान बस बजते रहता है, एक्चुअल में अंदर से खोखला रहता है। खोखला। ये सही है। और अगर अदर पर्सपेक्टिव से देखा तो और तेरा लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आया, और क्या यहाँ पे तूने ऐसा चीज जो अपने लाइफ में अडॉप्ट किया, या फिर तुझे यहाँ का यूके का लाइफ तुझे सिखाया, ऐसा और क्या लाइफस्टाइल में तुझे चेंजेस यहाँ देखने को मिला, जो कि शायद तुझे लगता है, मे भी शायद तुझे लगता होगा कि ये चीज इंडिया में शायद मुझे मेरे साथ नहीं होता। मैं जब इंडिया में था तो मैं डिपेंडेंट था टोटली पेरेंट्स पे, कोई भी डिसीजन होता था पेरेंट्स के थ्रू, मैं फाइनेंशियल भी डिपेंडेंट था पेरेंट्स के थ्रू। यहाँ पे मैं बिलीव से कह सकता हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम ला लिया अपने लिए, अपने डिसीजन खुद से लेता हूँ कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। इंडिया में ये नहीं पता था, मैं डिपेंड था, पूछता था पापा से, मम्मी से, भाई से, बहन से, पूछना पड़ता था कि कैसे करूँ, ये सही होगा गलत होगा। आज अपने अंदर हो गया कि कॉन्फिडेंट कि मैं खुद का डिसीजन खुद लेता हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। और अर्निंग पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, एक आपको फाइनेंस जो बजट होता है बनाना, वो अपना सेल्फ बनाते हैं। अर्निंग भी करो, कुकिंग भी करो, पूरा लाइफ स्टाइल सेटअप करो, फ्यूचर भी देखो, तो आपका जो माइंड है वो ग्रो हो गया। इंडिया में तो हम अंडर में था, पता ही है भाई, अंडर एक ग्लास, एक बॉटल में बंद करके ढक्कन रखो, वो अलग बात है। तो इसी वजह से मैं बोलूंगा ये एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन मिलता है लाइफ को कैसे जिए यूके आके। कभी भी आपको अगर लाइफ में फाइनेंशियल फ्री होना है, या कुछ सीखना है, या कुछ अच्छा करना है, घर छोड़ दो। मीन्स मतलब घर वैसे ना छोड़ के जाओ, मतलब घर से बाहर निकल जाओ, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनो। मतलब कि कंफर्ट जोन को हटा दो अपने कंफर्ट लाइफ जोन, से। 3 टाइप के जोन होते हैं। कंफर्ट जोन जो आप क्रैक कर सकते हो इजीली, बहुत लोग तो ये भी नहीं कर पाते हैं, बाहर निकलो। उसके बाद आता है फियर जोन। कंफर्ट जोन का फियर जोन भी आता है दूसरा है, जहाँ पे आप अपने डिसीजन पे कंफ्यूज रहोगे, मैंने सही किया कि गलत किया, मेरे को बाहर जाना चाहिए था कि नहीं, मैं आके गलती, बहुत लोग बाहर आ ही जाते हैं, अरे यूके के गलती कर दिया, इंडिया में तो अच्छा बैठा था, अच्छा खासा चल रहा था, क्योंकि वो इनिशियल स्टेप पे वो होपलेस हो जाते हैं, मोटिवेशन डाउन, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, नॉलेज का कमी। थर्ड स्टेज होता है विनिंग स्टेज, जहाँ पे आपको लाइन दिखने लगती है, आपको टारगेट दिखने लगता है, ये पूरा सर्कल है। जो फोर्थ स्टेज तक पहुंच गया कि वो सक्सेस है, वो कहीं पे भी वर्ल्ड में सरवाइव कर सकता है, खाली 1 रुपए भी ना लेके जाए, अगर 1 पाउंड भी ना लेके जाए, फिर भी वो सरवाइव कर सकता है वर्ल्ड में, जो सक्सीड जोन तक पहुंच गया। तो तुझे लगता है ये यूके सिखाता है हाँ, सिखाता है पूरा? पूरा। अगर आप सीखना चाहोगे, पहली बात तो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि टाइम जो है ना, हम लोग टाइम की वैल्यू नहीं करते, फर्स्ट ऑफ ऑल। कहाँ नहीं मोस्टली जो करते इंडियन हैं? होते हैं वो टाइम की वैल्यू कम करते हैं। मतलब इंडिया में वैल्यू टाइम का उतना नहीं नहीं नहीं, होता है। हमारा जो माइंडसेट होता है ओवरऑल, उसकी अच्छा। मैं बता रहा हूँ। हम टाइम की वैल्यू नहीं करते, कहीं पे भी लेट पहुंच जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंप्रेशन खराब होता है, पहली बात। और टाइम को सही जगह यूज करना, अभी 3-3 4-4 घंटे तो हम व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे रील ही देख डालते हैं, मैं भी करता था पहले एनीवे। तो टाइम वेस्ट था। टाइम को ऐसा मनी समझो कि टाइम हमारा पैसा है, टाइम हमारे पास 24 घंटे, तुमको सही जगह इन्वेस्ट करना है। 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए टाइम को भी हमको। अगर 24 आवर्स है तो हमको 8-8 आवर्स को डिवाइड करना चाहिए। ओके। 8 आवर्स स्लीपिंग, मतलब एक्टिविटी स्लीपिंग। 8 घंटे हमको काम करना चाहिए, ओके। जो हमारा जॉब हो गया, XYZ कुछ भी आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। 8 घंटे आपको लर्निंग पर्सपेक्टिव पे डालना चाहिए कि हम कुछ नया सीखें। और वो एक होता है एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज। तो आप एंटरटेनमेंट भी लो, नॉलेज भी लो। जैसे अभी हम लोग एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, नॉलेज भी हो रहा है। तो अगर आप इस तरीके से टाइम को डिवाइड करोगे मनी के हिसाब से, मतलब आपके पास सपोज 24 रुपए है तो 8-8 रुपए आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, उसी तरीके से ये टाइम को इन्वेस्ट कैसे करोगे। एक बार ये सीख गए ना, तो फिर आपका लाइफ स्टाइल सक्सीड लेवल तक जाएगा।
अभी तक जैसा मुझे लगा भाई तेरे से बात करके, इन टर्म्स ऑफ मतलब फाइनेंशियल टर्म में तेरे को ज्यादा फायदा है यहाँ हाँ पे, वही बोल फाइनेंशियल टर्म सकता में हूँ। फायदा, क्योंकि इसको मैंने ऑर्गेनाइज किया। अगर अदर पर्सपेक्टिव यहाँ का लाइफस्टाइल का अगर देखा जाए, फॉर एन एग्जांपल मैं अगर बात करूँ कल्चरल पर्सपेक्टिव से, लाइक तुम बिलोंग करते हो प्रयागराज से, और भाई आज पूरा वर्ल्ड भाई प्रयागराज में बैठा हुआ है, और उससे भी बड़ा बात है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट इवेंट है ये, राइट? इससे बड़ा दुनिया में आज तक इवेंट बना ही नहीं है, ऊपर से 144 साल के बाद ये आया हुआ है इवेंट, जो कि बहुत प्राउड मोमेंट है ब्रो, हम इंडियंस के लिए बहुत प्राउड मोमेंट प्राउड है। है। ऊपर से बड़ा बात है कि तुम उस जगह से बिलोंग करते हो जहां पे वो हो रहा है एक्चुअल में, राइट? तो यू आर फ्रॉम द प्रयागराज। तो मुझे ये जानना है कल्चरल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, नॉट इन टर्म्स ऑफ माइथोलॉजी और बिलीफ सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर कल्चर, लाइक जैसे हमारा कल्चर वहां था, यहाँ का कल्चर जैसा है, तो इन टर्म्स ऑफ कल्चर अगर देखा जाए तो यहाँ का कैसा लाइफ स्टाइल है यहाँ के कल्चर के पर्सपेक्टिव से, और क्या इम्पैक्ट डाला तेरे लाइफ में वो चीज? हम्म। यहाँ का कल्चर क्या है ना, आपको सिखाता है लाइफ जीना। कैसे? पहली बात तो फ्रीडम आपके पास है, तो आप लाइफ अपना बैलेंस कर रहे हो। यहाँ के लोगों से आप एक चीज सीखे होगे, मंडे टू फ्राइडे वर्क, डेडिकेशन के साथ काम डेडिकेटेड करते टू हैं। वर्क। मैंने ये नोटिस किया है लाइक अपने ऑफिस में, आज तक मैंने किसी को लेट नहीं देखा है, कि कोई लेट पहुंचा हो या जल्दी भागने की कोशिश कर रहा हो। एंड सैटरडे संडे यू नो क्या पार्टी। होता है, फुल एंजॉय। तो कल्चर में काम पे काम, इंजॉयमेंट पे इंजॉयमेंट। तो काम यहाँ का एंजॉय करता है? इंडिया में काम किया है? नहीं, इंडिया में तो मैंने थोड़े मोड़े ही काम किए, तो मेरे को इंडिया में स्टार्टिंग किया था, फिर मेरा ये था कि अभी मेरे को आगे और पढ़ना है, टाइम भी था काफ़ी, तो फिर मैंने काम पे फोकस ना करके नॉलेज पे फोकस कर दिया था। कितना दिन काम किया था इंडिया में? इंडिया में मैं 4-5 महीने काम किया हूँ। क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? इंडिया में काम करना मतलब कि समझ लो आप, प्रेशर इतना करते हैं ना काम पे, कि आपको लगेगा अरे यार मैं यहाँ काम क्यों कर रहा हूँ। मगर प्रॉब्लम ये है ना, लोग सिर्फ पैसे के लिए इंडिया में काम करते हैं, इंजॉयमेंट के लिए काम नहीं करते। ये रियलिटी है। कुछ ही लोग हैं कि जो इंजॉय करते हैं वर्क को। हमारा ये माइंडसेट बना दिया गया इंडिया में, काम करना है सिर्फ पैसे के लिए, तो लोग जाते हैं काम को पैसे के लिए करते हैं। पैसा, मानता हूँ पैसा एक मोटिवेशन है काम का। एट द एंड बैंक अकाउंट जब आप देखते हैं महीने के बाद, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन, सुकून मिलता है। जिस चीज में इंजॉयमेंट नहीं है तो उसमें फिर फ्यूचर ही नहीं है। एक बार एक टाइम आएगा, सर्टेन टाइम आप बोर हो जाओगे काम से, बेकार लगने लगता है वो। फिर कहोगे अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है। होता है। तो मतलब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ का ऑफिस कल्चर इज मच बेटर देन इंडिया। मच बेटर देन इंडिया तो अभी फिलहाल मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने शायद मैं उस ऑफिस में मैंने काम नहीं किया इंडिया में। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मेरे को अच्छा लगता है, मैं काम को एंजॉय करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल अपना स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ आपको कि मैंने कहाँ काम की जर्नी बता देता हूँ। जब मैं फर्स्ट डे मैंने स्टार्ट किया अपना जॉब पार्ट टाइम मैकडोनल्ड्स में, और मैकडोनल्ड्स का जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने वहाँ पे काम किया, मगर वो काम में मेरे को एंजॉयमेंट नहीं लग रहा था। फूड इंडस्ट्री था, अपने डिग्री और अपने सोच से भी अलग था। जब मैंने घर में बताया, पापा बोले किधर काम कर, तो मैं बोला मैकडोनल्ड्स में। पापा का मेरा सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या है, पिज्जा बर्गर। मतलब काम जो होता है, एक्चुअल काम को उन्होंने नहीं देखा मैं काम क्या कर रहा हूँ, उनके मन में ही थॉट आया पिज्जा बर्गर कर रहे हो, ठीक है अभी कर लो, बाद में जब आगे होगा चेंज कर लो। तो इंडिया में काम की भी कैटेगरी बांट दी गई है, कि अगर आप ये काम करते हो तो आप मतलब पढ़े लिखे सक्सीड हो, और अगर आप ये वाला कैटेगरी का काम करते हो तो आप पढ़े लिखे नहीं हो। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब में कोई चपरासी है फॉर एग्जांपल, या कुछ भी कर रहा है XYZ, छोटी भी जॉब, क्या लाइन लगी रहती है आपके स्टेट में, तो पता ही है आपको गवर्नमेंट जॉब का। और वही प्राइवेट जॉब कर रहा है बंदा, उसकी सैलरी 2 लाख है महीने की, मगर उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं जितनी उसकी देते लोग, क्योंकि उनके माइंड में हो गया ना गवर्नमेंट जॉब तो स्टीरियोटाइप माइंडसेट बन चुका है। सिक्योरिटी। मगर उनको नहीं पता कि इस बंदे के अंदर नॉलेज नहीं है, कल को अगर जॉब किसी भी तरीके से अगर चली जाती है, ये फिर वापस कुछ और नहीं कर पाएगा। मतलब जो पर्टिकुलर करता है माइंडसेट। देखो, बस ड्राइवर है तो ड्राइवर है, सरकारी बस ड्राइवर है तो सरकारी नौकरी। तो मतलब तेरे कहने का मतलब ये है क्या कि पैसा तो चलो ठीक है, हो गया पर्सपेक्टिव, मनी मनी हर जगह देखा जाता है, मतलब दूसरा कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक स्टीरियोटाइप माइंडसेट बना के रखा गया है कि छोटा बड़ा बहुत ज़्यादा किया जाता है अपने काम को लेके। तुम अगर जैसा बताया गवर्नमेंट जॉब में है तो बहुत इज्जत रहेगा,
प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो इज्जत नहीं रहता है, चाहे तुम 2 लाख 4 लाख 5 लाख कमाओ, उससे 5 फर्क लाख नहीं पड़ता है। फर्क बिजनेस करोगे तो ऊपर भी तुम्हारा उतना कोई खास इज्जत नहीं रहेगा, अनटिल एंड अनलेस तुम करोड़ों का टर्नओवर नहीं करो तो, क्योंकि पैसा बोलता है वहां पे भी। जैसा बताया कि मनी माइंडेड मनी हो माइंडेड। गया, एंड बहुत अलग तरीके, बहुत निगेटिव पर्सपेक्टिव बना दिया गया। मनी माइंडेड होना इज नॉट अ बैड थिंग, बट द मेन थिंग इज दैट कि तुम कैसे कर रहे हो, तुम्हें थॉट क्या तुम्हारे अंदर डाला जा रहा है सोसाइटी की तरफ से, वो मैटर कर रहा है। सोसाइटी में होता है ना इंडिया में, अगर आप ऊपर पहुंच गए तो सब आएंगे, हम्म, नीचे अगर आप हो हम्म। सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा, सब डिमोटिवेट ही करेंगे। हाँ, ये वो नहीं क्योंकि कि उसका भी स्टेजेस होता है ना, जब तुम कोई काम करने के लिए निकलते हो तो पहले ये होता है क्या कि तुम्हें सब पहले खींचेंगे। जैसा बोला है कि स्टार्टिंग में जब आ रहा था तो बहुत कम लोग थे सपोर्ट करने वाले कि अच्छा बात है जाओ पढ़ो लिखो, जैसा तुमने बताया अभी। उसके बाद दूसरा स्टेज होता है कि हाँ कर लिए, किसी तरह लड़ उड़ के आगे आ गए, फिर आते हुए फिर तुमको बोला ना कि सेल्फ डाउट होना स्टार्ट होता है, भाई सही था कि गलत था, क्या था नहीं था, हाँ था, क्योंकि तुम्हें निगेटिव बोलने वाले ही इतने लोग बैठे हुए हैं। फिर फाइनल स्टेज तुम्हारा आता है कि तुम सक्सीड कर जाते हो उस चीज में। फिर वही जो लोग तुम्हारे पीछे पीठ पीछे उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, फिर वही आदमी फिर बाद में तुमको बोलते हैं कि मैंने तो बोला ही था लड़का मेहनती है, अच्छा करेगा। समझ रहा है? हम तो ये स्टेजेस रहता है वहां पे भी। द थिंग इज दैट कि हमारे सोसाइटी में प्रूव करके दिखाना पड़ता है। यूके में तुमको कोई प्रूफ नहीं मांगने के लिए बैठा हुआ है कि तुम सक्सीड करोगे कि नहीं करोगे लाइफ में, यहाँ तो किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हर चीज पे तुमको बहुत ही पोलाइट वे से हमेशा मोटिवेट किया जाता है, तुम्हें एक 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 पुश दिया जाता है कि ब्रो यू कैन डू इट, जस्ट रिलैक्स, काम एंड कीप गोइंग। वहां पे क्या होता है, जल्दी जल्दी करो, नेवर हटो, ये करो वो करो ऐसे करो, मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज से काम नहीं हो सकता है, या फिर नहीं करने सिखाया जाता है। मैं भी मैं गलत हूँ। 3 चीज तो मैंने यूके में सीखा है। हम्म, पेशेंस, हम्म, सॉरी, हम्म, प्लीज। हम्म, ये 3 चीज यूके ने सिखाया जो कि इंडिया में नहीं था। भले ही चाहे मेरे को आपसे मेरे ही पैसे लेना है, हम्म, फिर भी प्लीज बोलूंगा, हम्म। प्लीज से दो। यार ये पता है, ये सॉरी थैंक यू प्लीज से ना एक चीज बहुत अच्छा लगा अभी, पता है तू भी घर घूम के आया, मैं भी घर घूम के आया। मैं तो खैर बहुत लंबे समय के बाद घर गया था घूमने के लिए, ठीक है। मैंने ना देखा भाई, पता है ठीक है सब कुछ बहुत अच्छा है अपने देश में, मुझे जैसा फील हुआ अच्छा है भाई, बहुत सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का अर्निंग्स बढ़ गया आज के डेट में हम्म वहाँ पे। लोग अब बहुत ज़्यादा अभी एक्टिवली लाइक एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं, इंडिया हम्म में बहुत एक्टिवली भाग रहे हैं, और लोगों को अब इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पता चल चुका है। चाहे वो रूरल एरिया के लोग रहे या फिर अर्बन एरिया के लोग तो ऐसे भी एक्टिव रहते ही है, बट अब रूरल एरिया से भी ना वो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन एंड द इंटरनेट इतना अच्छा सबको लोगों को पता चल गया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन स्किल्स एंड अदर अदर थिंग्स इन योर लाइफ, वो लोगों को पता चल चुका है। तो अभी इंडिया क्या उस रेस में लग चुका है ना। मुझे ना सबसे मेन चीज क्या लगा मिसिंग वहां का सोसाइटी में कि प्यार। कोई छोटा आदमी भी है ना, मतलब जिसको हम लोग छोटा एक्चुअल में सोसाइटी में बना के रखे हैं, एक्चुअल में है नहीं भाई कोई छोटा या बड़ा, बट एज पर दैट सोसाइटी कि अगर कोई छोटा आदमी भी है ना भाई, अगर कोई छोटा दुकानदार हो गया जो सड़क के किनारे एक छोटा सा लेके कुछ भी है ना बेच रहा है, मैंने क्या देखा कि ना सब प्यार के भूखे हुए वहां पे, प्यार के भूखे। अगर थोड़ा सा जैसे बोला ना सॉरी थैंक यू प्लीज करके ना, मीन्स कि टर्म ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ एक एक उनको ना एक रिस्पेक्ट अगर दे देते हो ना, तो पता है मैंने भाई मैं गया था, मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने जो फेस किया वहां पे, मैं कोलकाता में था। तो मैं गया और भाई यहाँ का आदत लगा हुआ पोलाइटनेस के साथ हर चीज बहुत अच्छे से, तुमको हर इंसान को एक नजर से देखना है कि भाई इंसान है, ये इज्जत देना जरूरी है। मैं गया, मैं ना एक छोटा सा दुकान था, गया उसके पास कुछ सामान लेने के लिए, घर का कुछ सामान वगैरह था, तो मैं लेने के लिए गया एंड देन बहुत अच्छे से उससे जो यहाँ पे आदत बना हुआ था, हाय हाउ आर यू एंड देन अदर थिंग्स राइट, सब कुछ मैंने बात किया एंड देन उससे अच्छे से करने के बाद फिर होने के बाद फिर होता है थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड इन अ प्रॉपर वे राइट, जैसे हम कॉर्पोरेट में मीट करते हैं लोगों से राइट, तो एकदम प्रॉपर उस तरह से उनको बात किया। पता है मुझे क्या अच्छा लगा भाई, वो बंदा पता है अदर कस्टमर खड़ा था भाई, वो बंदा कस्टमर को छोड़ के पता है मेरा सामान उठा के मेरे कार तक रखने के लिए आ गया वो बंदा, मेरे गाड़ी में प्रॉपर वो सारा सामान रखा एंड देन उसके बाद पता है हाथ वगैरह हम लोगों ने मिलाया एंड पता वो एक छोटा सा दुकान का आदमी, ठीक है, थोड़ा सा खाली रिस्पेक्ट उसको मिला ना भाई, तो वो इंसान इतना कुछ करने के लिए आ गया। तो मुझे लगा कि ना इंसान में ना लोग अभी फिलहाल इंडिया में ना अभी एक चीज के भूखे हैं सब लोग, वो है प्यार, आपके हिसाब से रिस्पेक्ट। मुझे लगता है कि सोसाइटी में रिक्रिएशन होना जरूरी है, हम्म। जिसमें रिस्पेक्ट एड ऑन होना चाहिए। तो ये चीज जो तो चीज भाई नहीं देखो, है। ये चीज ये घर से आता है, ये ना तुम्हें स्कूल सिखाने के लिए बैठा है, ना तुम्हारा टीचर सिखाने बैठा है, ना कोई गवर्नमेंट सिखाने बैठा है, ना तुम्हें सोसाइटी सिखाने बैठा है। ये सिखा सकता है बस एक, वो है तुम्हारा घर वाला, और कोई नहीं सिखा सकता ये, क्योंकि सिखाने के हिसाब से देखा जाए ना तो स्कूल में बहुत लोग पढ़ाते हैं, फिर भी घर वाले को बोला जाता है कि भाई बच्चे पे ध्यान देना, थोड़ा पढ़वाना घर पे, क्यों, जरूरी है।
माँ बाप जितने अच्छे से अपने बच्चे को जानते हैं उतना अच्छा से कोई और नहीं जानता है, उसको पता है इसको कैसे सिखाया जा सकता है। पहला एजुकेशन स्टार्ट तो इंसान का घर से ही होता है, वो संस्कार है, तो वो चीज़ वहाँ पे मिसिंग आई थिंक बोल सकते हैं। ये तो बात आपकी सही बोल रहे हो। घर तो सिखाता ही सिखाता है। अगर सारे घर वाले सिखाने लगेंगे सब चीज़ें, ऑटोमेटिकली सोसाइटी डेवलप हो जाएगी। हाँ, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि बेसिकली क्या है कि तुम किसी और के भरोसे बैठो, इससे अच्छा कि तुम घर वाले इनिशिएट करें। मतलब इनिशिएट लेना। इनिशिएट करें घर वाले को अपने बच्चे को सिखाना चाहिए। रिस्पेक्ट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक की ऑफ सक्सेस बेसिकली। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको सामने से भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और मैं एक चीज व्यूवर को बोलूंगा, अगर आपको कोई निगेटिव बोल रहा है सोसाइटी में या एक्सवाइजेड कहीं पे भी, एआर फॉर्मूला यूज करो। मीन्स एक्नॉलेज करो, इग्नोर करो, रिज्यूम करो। वो जो बोले ठीक है सुन लो, इग्नोर कर दो, फिर उसके बाद फिर अपना जो काम कर रहे हो उसी रफ्तार पे चलते रहो। मगर आप अगर सोचोगे को मेरे को बोल दिया यार कि ऐसे करोगे गलत हो जाएगा, तुम ये गलत कर रहे हो, सोचोगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसने बोला, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताता हूँ, मेरे को यूके आना था, लोगों ने बोला 25 लाख क्यों खर्चा कर रहे हो, मेरे पापा का माइंड सेट चेंज कर रहे थे। मेरे लिए तो निगेटिव हुआ ना, एट टाइम वो बैरियर बना रहे थे, मेरे पापा का माइंड सेट चेंज हो सकता था। तो मैंने उनको क्या बोला, ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है अच्छी बात है, एक्नॉलेज हुआ, फिर हमने इग्नोर कर दिया, बोलने दो जो बोलना है। फिर हम अपना जो काम कर रहे थे उसको वापस स्टार्ट कर दिए, यूके की जर्नी। तो एट द एंड वही है, एआर यूज करो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ओवरऑल अगर मैं बोलूं, प्लानिंग इज अ लाइक प्लानिंग जो होती है वो आपका सक्सेस के लिए रास्ता बनाती है। अगर आप प्लान ही नहीं कर रहे हो किसी चीज का तो आप सक्सेस कैसे होगे? प्लानिंग इज अ मस्ट। अगर प्लानिंग आपके पास नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो। इवन कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी नॉर्मल भी बिजनेस भी चलता है प्लानिंग पे। प्लान होना बहुत जरूरी है। प्लान वर्क करेगा नहीं करेगा ये अलग चीज होता है, बट प्लान बनाना इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि प्लान बनाते हो तो तुमको एक आगे का एक रास्ता दिखता है कि हाँ भाई अगर इस तरह करेंगे तो माइट भी ये होगा और माइट भी ये नहीं होगा। बट लोग क्या होता है, अगर चलने से डर जाते हैं फिर। एनीवेज, बहुत अच्छा लगा मेरे को जान के कि तू यहाँ पे आया, जो सोचा था, जो प्लान किया, वो चीज धीरे धीरे अचीव करते जा रहा है। अगर तेरे से कुछ सजेशन अगर मांगो कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो इन द फ्यूचर लाइक अब्रॉड जाना चाहते हैं, इट डज नॉट मैटर कि कौन से कंट्री में जा रहे हैं, तो तू उनको सजेस्ट क्या करेगा? इनिशियल फेज पे उनको क्या करना चाहिए? इनिशियल फेज पे उनको सबसे पहले 3 चीजों पे फोकस करना चाहिए, सेल्फ, नॉलेज, फाइनेंस। क्योंकि बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 में से एक भी चीज मिसिंग है तो आप नहीं कर सकते। सेल्फ पहले कि आपको मेक श्योर होना है कि आप मोटिवेटेड हो, आप ये काम करोगे। फर्स्ट रिसर्च करो, सेल्फ मोटिवेट हो, सेल्फ फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ देखना बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, अवेयर होना। दूसरा, आपको मैंने बोला नॉलेज, आपके पास कितना नॉलेज है, आपको कितना नॉलेज लेना है, गेन करना है वो। तीसरा, फाइनेंस। और अब्रॉड में अगर आप हो तो सबसे बेस्ट फ्रेंड आपका क्या है? मनी। मनी फ्रेंड है, क्योंकि विदाउट मनी आप अब्रॉड में कुछ नहीं कर सकते इनिशियल स्टेज पे। तो अगर ये 3 चीज प्लान करके रखे हो, एटलीस्ट हम कभी भी प्लान करो तो अपना लाइफ का तो 6 महीने तक का प्लान करके रखना चाहिए कि वर्स्ट सिनेरियो आए 6 महीने में अगर बैठे भी तो हम सर्वाइव कर जाए। करेक्ट। एनीवेज ब्रो, थैंक यू सो मच कि तूने मुझे आज टाइम दिया एंड फुल फोकस्ड है। बात करके तो यही फील हुआ कि फुल फोकस्ड है। अपने लाइफ में कहाँ जाना है तुझे बहुत अच्छे से पता है, कैसे जाना है तुझे ये भी पता है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी। एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखा आज। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा, अगर आपको लगा होगा कि ये किसी के काम आ सकता है जो लाइफ में लाइक अब्रॉड जाना चाहता है, प्लीज उनके साथ भी ये शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे तो आप तक डायरेक्ट तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।